दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी एक बेहद शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है। अब भारत डॉलर सिस्टम को साइड में रखकर चीन की करेंसी में ट्रेड कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत की कुछ रिफाइनिंग कंपनियां ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान अब अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा युआन में कर रहा है। ये भुगतान मुंबई स्थित ICICI बैंक के जरिए किया जा रहा है, जो अपनी संघाई ब्रांच के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन पूरा कर रहा है। ये पूरा मामला उस समय सामने आया है जब अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीदने पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी थी। दरअसल पिछले महीने अमेरिका ने करीब 30 दिनों के लिए इन प्रतिबंधों में ढील दी थी ताकि वैश्विक बाजार में बढ़ती तेल कीमतों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब अमेरिकी ट्रेजरी ने साफ कर दिया है कि ये छूट दोबारा नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी जो अस्थायी राहत दी गई थी वह अब खत्म होने वाली है। ऐसे में भारत समेत बाकी देशों के लिए ईरान से तेल खरीदना फिर से मुश्किल हो सकता है। इस बीच भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने हाल ही में करीब 20 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा। ये पिछले 7 सालों में भारत द्वारा किया गया पहला ऐसा सौदा था। इस तेल की कीमत लगभग $200 मिलियन यानी करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। ये तेल एक बड़े टैंकर के जरिए भारत पहुंचा, जिसका नाम जया बताया गया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी ईरानी तेल से जुड़े कुछ जहाजों को भारत के बंदरगाह पर आने की अनुमति दी। इनमें से एक जहाज MT फेलिसिटी ने अपना तेल उतार भी दिया है। खास बात यह है कि इन सभी सौदों का भुगतान ICICI बैंक के जरिए किया जा रहा है और वह भी चीनी युआन में। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर भारत डॉलर की बजाय युआन में भुगतान क्यों कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी प्रतिबंध। ईरान पर लंबे समय से अमेरिका के सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसके कारण डॉलर में भुगतान करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में युआन जैसे विकल्प का इस्तेमाल करके भारत इन प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहा है। भुगतान की प्रक्रिया भी थोड़ी अलग बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार IOC ने तेल की कुल कीमत का करीब 95% हिस्सा उस समय ही चुका दिया जब टैंकर भारतीय समुद्री सीमा में पहुंचा। इसे नोटिस ऑफ रेडीनेस कहा जाता है, यानी जब जहाज तैयार होता है तेल उतारने के लिए। आमतौर पर भारत की सरकारी कंपनियां तेल का भुगतान तब करती है जब तेल पूरी तरह से डिलीवर हो जाता है, लेकिन इस बार ये तरीका थोड़ा अलग रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि भुगतान से जुड़ी जटिलताओं और प्रतिबंधों के कारण कई खरीदार ईरानी तेल लेने से बचते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में ईरान का ज्यादातर तेल चीन के छोटे छोटे रिफाइनर्स, जिन्हें टीपॉट रिफाइनर्स कहा जाता है, यही खरीदते रहे हैं। भारत की बात करें तो 2019 के बाद से उसने ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया था। उस समय अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों के चलते भारत को ये कदम उठाना पड़ा था। लेकिन अब जब थोड़े समय के लिए छूट मिली तो भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए सीमित मात्रा में खरीदारी की। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक IOC आगे और ईरानी तेल खरीदने की योजना नहीं बना रहा है, यानी ये सौदा फिलहाल एक सीमित और अस्थायी कदम ही माना जा रहा है, न कि किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरा मामला वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक रणनीति का एक जटिल मिश्रण है। एक तरफ भारत को सस्ता और स्थिर तेल चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और कूटनीतिक संतुलन का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में युआन में भुगतान करना एक व्यवहारिक समाधान के रूप में सामने आया है। अंत में ये कहा जा सकता है कि भारत फिलहाल अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित रणनीति अपना रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब अमेरिकी छूट पूरी तरह खत्म हो जाएगी तब भारत किस दिशा में जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, भारत जिस तरह से डॉलर की जगह चीनी करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये सही फैसला है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।